Hello, Assalamu alaikum students. Okay, students. So last time we did flow charts, and this time we don't have to draw the flow chart because the topic is a little different. वो इसलिए different है because this time हमने flow charts हमारे पास होंगे and we have to complete the trace tables. So I have four questions there. And in four questions के में different flow charts हैं and we have to complete this trace table. और वी हैव टू सी कि हम ये ट्रेस टेबल किस तरह से सॉल्व करेंगे. सिमिलरली आई अगेन हैव अ फ्लो चार्ट देयर एंड वी हैव टू कंप्लीट द ट्रेस टेबल. Similarly, I have another flow chart there and we have to complete the trace table. So there are multiple flow charts जो आपको given होंगे and you have to complete the trace table. अब देखें there are two types of questions. एक तो क्वेश्चन ये है that you have to draw a flow chart. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है. तो अगर ड्रॉ फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आएगा वो 5 to 7 मार्क्स का आएगा जो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ सकता है दैट दे आर गिविंग, ये तो आता ही आता है कि दे विल गिव यू अ फ्लो चार्ट. ठीक है. और हमने इस ट्रेस टेबल को कंप्लीट करना है और आपने फॉलो करना है अब और देखना है कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. और अब देखें, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन को completely पढ़ना है. द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम दैट परफॉर्म्स अ प्रोसेस ऑन ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज that are input. The algorithm will fail if the first value of any group is zero and input of -1 will terminate the algorithm. ठीक है, so this is our question and this is the flow chart. और फिर हम इसको नीचे जाके सॉल्व करते हैं. अच्छा, अब क्या होने जा रहा है. अब हम बेसिकली देखें तो दो चीज़ें हैं. चलिए मैं इसको डबल विंडो में ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारे साथ साथ में हमें ट्रेस टेबल भी मिल रहा हो. अच्छा, सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और हमने कंप्लीट करना है इसका फ्लो चार्ट विच इज़ ऑन द राइट साइड. So on the left side there is a flow chart and on the right side there is a trace table. ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा. और अगर आप देखो तो ये पास पेपर के मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए हैं. और मार्क्स आप इसके देख लो, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, दैट इज ऑन द राइट साइड. आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है. अब देखना ये है कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे. आप जो ही स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, तो जो एरोज लगे हुए हैं, जैसे यहाँ एरो में एक में लिखा हुआ है टोटल इज इक्वल टू जीरो और एक में लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल टू जीरो. जो इन्होंने एरोज लगा दिए हैं वो हमने फर्स्ट रो में, ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसके अंदर आपने प्लेस कर देने हैं. तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल टोटल को जीरो प्लेस कर दिया है और काउंट को भी जीरो प्लेस कर दिया. ठीक है, सो इट मींस कि मेरा ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हुआ, मैं नीचे आया मेरा ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम मूविंग डाउन एंड इट्स इनपुट वैल्यू मींस हमने वैल्यू इनपुट करनी है. दिस इज द इनपुट जो जिसके साथ हमने अपने इस ट्रेस टेबल को कंप्लीट करना है. राइट, सो हमने इन्हीं वैल्यूज के साथ आगे कंटिन्यू करना है. इट मींस कि ये सारी इनपुट्स हैं. ठीक है, सो इनपुट वैल्यू, वैल्यू मींस ये वैल्यू का जो आपके पास कॉलम है उसमें थ्री इंक्लूड करेंगे बिकॉज द वेरी फर्स्ट वैल्यू इज थ्री. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी. अब हम आगे चलते हैं जी. अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास. सो इट मींस कि अगेन मैं अब आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं फिर रिमूव करता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप समझ आना चाहिए. जहां पर भी समझ नहीं है आपने मुझे वहीं पे रोक लेना है कि सर यहाँ से रिपीट कर दें दोबारा. और अगर वैसे तो होपफुली आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर बार बार रिकॉर्डेड लेसन देख के इसको करना है. टोटल को जीरो असाइन करेंगे, टोटल को जीरो असाइन कर दिया हमने. काउंट को जीरो असाइन करेंगे, काउंट को जीरो असाइन कर दिया हमने. ठीक है, अब इनपुट वैल्यू, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वैल्यू थ्री. अब आपने नेक्स्ट रो में आना है और वैल्यू के अंदर थ्री प्लेस कर देना है. आप नेक्स्ट रो में क्यों आए हो, बिकॉज फर्स्ट रो इज रिजर्व फॉर दीज जो स्ट्रेट अवे वैल्यूज असाइन हो रही हैं जो ही एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो अब हमने इनपुट वैल्यू कर दी. नाउ वी आर मूविंग डाउन. और वैल्यू में क्या था, वैल्यू में था थ्री, इधर है जीरो. क्या थ्री जीरो के इक्वल है?
थ्री तो जीरो की इक्वल नहीं है, नो है, सो हम नो वाले सेक्शन में जाएंगे। अगर थ्री जीरो की इक्वल होता तो हम यस वाली साइड पे जाते। लेकिन एट द मोमेंट हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी नीचे। और इधर लिखा हुआ है क्या, वैल्यू माइनस वन की इक्वल है, नहीं। तो फिर हम नो वाले सेक्शन में आएंगे। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। टोटल में क्या था, टोटल में था जी जीरो, वैल्यू में है थ्री, जीरो प्लस थ्री इज थ्री, विल प्लेस दैट थ्री इन टोटल। So we'll place that 3 in total. Count is equal to count plus 1. Count में था last time 0. 1 is 1, 0 plus 1 is 1, and we'll place that 1 in the count. Now we are moving up and at this place again. यहाँ तक बताएं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है कि मेरी पहली वैल्यू 25 थी, फिर 35, फिर 3। ओके, सो माय फर्स्ट वैल्यू इज 25। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। थैंक यू फॉर करेक्शन। एक्चुअली मैंने मिस कर दिया 35, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ फॉर्मेटिंग मिस्टेक देयर, उसको एक ही लाइन में आना चाहिए। ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन देयर कि हमारे पास जब ये स्टार्ट हो रहा है तो टोटल में ज़ीरो है, काउंट में ज़ीरो है। इनपुट वैल्यू, मेरी फर्स्ट इनपुट वैल्यू 25 है, सो आई प्लेस 25 देयर। 25 is equal to 0, no. 25 is equal to minus 1, no. Total is equal to total plus value. 0 plus 25 is 25. That will placed inside total. Count is equal to count plus 1. It is 1. And then मैं वापस आ जाता हूँ। ओके, अब मुझे बताएं ये वेरी फर्स्ट स्टेप क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? It is a rule, Musa, that the first row is assigned for the very first block जहां पर उन्होंने एरोज दिए हुए होते हैं। स्ट्रेट अवे जो एरोज आए हैं ना, उनके लिए फर्स्ट रो रिजर्व होती है, ये रूल होता है। या ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं। आई होप कि ये सारी ये बात क्लियर होगी। अब देखें, अब हम दोबारा वापस आए, और जब अब दोबारा यहाँ से वापस आए तो फिर उसने कहा इनपुट करें वैल्यू। ठीक है, तो दिस टाइम हमारी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हम वो जीरो कहाँ प्लेस करेंगे, वैल्यू वाले कॉलम में। अच्छा, क्या जीरो जीरो की इक्वल है? ओहो, मैं फिर मिस्टेक कर रहा हूँ। मेरी सेकंड वैल्यू इज 35। ओके, my second value is 35, so I have to place that value there. 35 is equal to 0? No, 35 is not equal to 0। कहाँ से पता चला? ये मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आपके पास वैल्यू जीरो की इक्वल है, तो हमारे पास वो वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आई डू, वैल्यू जीरो की इक्वल है, नो। वैल्यू माइनस वन की इक्वल है, नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। देखिए लास्ट टाइम टोटल में क्या था, 25। ठीक है, 25 वैल्यू के अंदर क्या है, 35। 25 प्लस 35 इज 60, दैट विल बी प्लेस्ड इनसाइड टोटल। तो दैट विल बी प्लेस्ड इनसाइड टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। लास्ट टाइम काउंट में था वन, वन प्लस वन इज टू, तो काउंट में क्या आ जाएगा, टू। लेटेस्ट वैल्यूज के साथ ही हमने चलना है। ओके, नाउ आई हैव टू इनपुट द वैल्यू अगेन। दिस टाइम माई वैल्यू इज थ्री। अब मुझे समझ आ गई कि वो 25 35 ऊपर था और आप तभी शो डाल रहे थे। अच्छा, नाउ बाय माई थर्ड वैल्यू इज थ्री। थ्री इज इक्वल टू जीरो, नो। थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। लास्ट टाइम टोटल था 60, अभी वैल्यू है थ्री। 60 प्लस थ्री 63, आई प्लेस इट इन द टोटल। Count is equal to count plus 1. 2 plus 1 is 3. Now I have to move upward again. And it's again input value. This time my value is 0. अच्छा, अब आगे चेक करते हैं, क्या जीरो जीरो की इक्वल है? मुझे तो यही लग रहा है जीरो जीरो की इक्वल है। नाउ आई हैव टू मूव इट ऑन द राइट साइड। एवरेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज टोटल स्लैश काउंट। टोटल स्लैश काउंट मींस टोटल में था 63 डिवाइडेड बाय थ्री। 63 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 21। तो एवरेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, 21। फिर ये हमें ऊपर लेके जा रहा है, हम क्या लिखेंगे, टोटल इज टोटल।
तो टोटल में क्या था, 63 था ना, तो मैं यहाँ आउटपुट वाले सेक्शन में लिखूंगा। आउटपुट वाले सेक्शन में क्यों आया, क्योंकि इसने यह साथ लिखा हुआ है आउटपुट। टोटल इज 63, एवरेज इज एवरेज। अच्छा, अब एवरेज हमारी क्या आई थी, एवरेज 21 आई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरेज इज 21। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे फोकस करनी है, मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब ये देखेंगे, इन्होंने आउटपुट का सेक्शन लिखा हुआ है ना, आउटपुट के सेक्शन के अंदर जो चीज डबल कोटेशन के अंदर है वो आपने एज इट इज लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा टोटल इज, कोटेशंस नहीं डालनी। इधर कोटेशन का पर्पस है कि दिस इज माय मैसेज, दिस इज माय प्लेन टेक्स्ट, जो आपने एज इट इज लिखना है। ये देखें विदाउट कोटेशंस, इट मींस दिस इज अ वेरिएबल जहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो टोटल के अंदर हमारे पास क्या था, 63 था, लेटेस्ट वैल्यू 63 थी। तो हमने क्या किया, हमने लिखा टोटल इज 63। ठीक है। अब इसी तरह ये देखें, एवरेज इज, ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो इट मींस इट्स अ प्लेन टेक्स्ट एज इट इज, आपने एवरेज इज लिखना है, आपने कोई डबल कोटेशंस कॉमास नहीं डालने। एंड ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज, और एवरेज में क्या वैल्यू है हमारे पास, एवरेज में वैल्यू 21 है, तो हमने लिखा एवरेज इज इक्वल टू 21। ठीक है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे कैसे मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, अब आप एक बार एल्गोरिदम को देखें और मुझे बताएं यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई या नहीं हुई। आपने इसको पेंसिल से करना है, क्यों, क्योंकि अगर चेंजेस आए तो आप चेंजेस कर लें। जैसे आपने मुझे बताया कि सर आपने वैल्यू गलत पुट की है, तो मैंने तो रेज कर लिया, लेकिन आपका पेन तो नहीं रेज हो सकेगा। सो दैट विल बी द प्रॉब्लम। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर, अब हम आगे चलें, क्योंकि अभी तो जो है वो हम यहाँ पर ही हैं। ओके, ठीक है जी। अब देखो, एज आई टोल्ड यू कि अभी तो हमारी पार्टी यहाँ तक थी, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है। नाउ वी हैव टू गो देयर, फिर टोटल को जीरो और काउंट को जीरो असाइन करेंगे। ठीक है। तो फिर टोटल को जीरो, बल्कि नीचे आते हैं क्योंकि देखें ये भी रिजर्व हुई हुई है ना रो, तो हम आगे जाते हैं, टोटल को भी जीरो, काउंट को भी जीरो असाइन कर दिया। फिर हम नेक्स्ट रो में जाएंगे और अपनी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे। ठीक है। सो माय नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट, 57। ये देखेंगे 57 की बारी आ गई है ना, तो 57 वैल्यू में आ जाए। 57 इज इक्वल टू जीरो, नो। इट इज इक्वल टू -1, नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, टोटल में क्या था लास्ट टाइम, जीरो, जीरो प्लस 57 इज 57। सर टू प्लेस दैट 57 देयर। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन। फिर मुझे ऊपर आना है, नाउ आई हैव टू इनपुट दैट वैल्यू अगेन, एंड नाउ दैट वैल्यू इज 20। ओके, नॉट हियर। 20 is equal to 0, no. 20 is equal to -1, no. Total is equal to total plus value, total में था 57 प्लस 20, 57, 67, 77, तो टोटल के अंदर आ जाएगा 77। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, वन प्लस वन इज टू। ठीक है। अब ये मैंने जितना भी कम बनाया है मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ से। नाउ आई हैव टू मूव देयर एंड देयर, I have to input another value, and this time it is 25. Yes, it is 25. Okay, so I have to place that 25 here. 25 is equal to 0, no. 25 is equal to -1, no. Total is equal to total plus value. So last time total में 77 था और value में 25 है, so it's 1 or 2. So I'll place 1 or 2 in total. Count is equal to count plus 1. Now I have to move again. So again I have to clean it. Okay. So this time I'll input the value and it's 18 and I'll place that here. Okay. 18 is equal to 0. No. 18 is equal to -1. No. Total is equal to total plus value. Total में था last time 1 or 2 plus 18. It will be 120 and I'll place it in the total. No calculators allowed. Count is equal to count plus 1. It will become a 4.
I have to move up. Now I have to input the value, and this time it's zero. Okay, this time it is zero. The value is zero there. Zero is equal to zero. Yes, this time my condition is correct. So I have to move on this part. Average is equal to total slash count. Total में था 120, count में था 4. 120 slash 4 is 4 threes are 12 and 4 zeros are 0. It's 30. So हमारे पास average में क्या आएगा? 30 आएगा. Total is total. तो मुझे लिखना है total is, और total के वेरिएबल में क्या वैल्यू थी? 120. I have to move up. Average is average. Okay, average is 30. Okay, now you have to move at this place. ठीक है. Total is zero again. So total is zero again. Where is total? Zero again. Count is zero again. Input value. So this time my value is -1. Not here, but here. -1 is equal to 0. No, -1 is equal to -1. Yes. तो ये आपकी जान छूट गई and it will stop there. तो अब जरा इसको ओवरऑल देखें. इफ यू वांट मी टू रिपीट द होल स्टफ अगेन आई कैन डू इट फॉर यू, बट लेट फर्स्ट सी इट कि हुआ क्या है. अच्छा, so there is a question from Shahi, sir. If we get decimal value for average, how do we write if average was declared as integer or real? अगर average को, अगर आपके पास स्लैश आती है ना, तो आपने आंसर पॉइंट्स में लिखना होता है. अगर पॉइंट्स में जा रहा है तो, अगर मॉड लिखा हुआ है ना, तो फिर हमने पॉइंट्स में नहीं जाना. ठीक है. So this is how you have to do it. Guys, any other question relevant to this? ये हर पेपर में आता है. हर पेपर में एक क्वेश्चन ट्रेस टेबल का आता है. मुझे नहीं लगता कोई इतना मुश्किल है. If the test data was 7.0 and 0, would the average be 7 और 7 ही लिखें? क्योंकि हाँ, तो 7.0 भी लिख दिया तब भी ठीक है, लेकिन 7 लिखें बिकॉज उसने हमें डाटा टाइप नहीं बताई भी. इज इट क्लियर गाइस? एनी प्रॉब्लम? नो इश्यूज? अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएंगे, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम. ओवरऑल इसका पर्पस बताएं, ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है. ये भी मेरे पास कितने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम. The purpose of the algorithm is to display average and total of the numbers entered by the user. थोड़ा सा और सोच लें, क्वेश्चन भी पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 1 के आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है. मूसा, यू आर ऑलमोस्ट राइट, बट थोड़ा सा और उसको कर सकते हैं हम. ओके नूर, करीब करीब है आप भी. अच्छा चलें देखते हैं कैसे. ही वो कह रहे हैं जी, द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम that performs process on group of values that are input. The algorithm will fail if the first value of any group is zero and input -1 terminate this. अच्छा, तो मूसा कह रहे हैं जी, द पर्पस ऑफ एल्गोरिदम इज टू डिस्प्ले एवरेज एंड टोटल ऑफ द नंबर्स एंड. ओके, हम यहाँ पर इसको थोड़ा और लिख लेते हैं. द एल्गोरिदम इनपुट्स. अब देखो कितनी वैल्यूज के बाद वो आपको टोटल और एवरेज निकाल देता है. वो जो ही उसको 1 या 0 मिलता है ना, वो स्टॉप कर देता है. द एल्गोरिदम इनपुट्स द वैल्यूज. इट टोटल
all these values, then calculate and print the total. The next group of values are separated by zero, क्योंकि जब जीरो आता है ना वो न्यू सेट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, और -1 तो उसने खुद बताया हुआ था वो टर्मिनेट करता है, वो ना भी लिखें तो ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, एक और बात, आप लोगों ने एरेज भी पढ़ी हैं, यू पीपल आर प्रो एट इट। अभी हम ये देखते हैं कि अब देखें अगला क्वेश्चन, ये भी आपको वर्कशीट मिलेगी, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज ऑफ सेम स्टाइल जो आपको लेफ्ट साइड पे मिल रहा है। ये क्वेश्चन सेम स्टाइल का है, सो यू पीपल हैव टू डू इट, क्योंकि आप लोगों का दिल कर रहा है कि हम खुद भी कुछ करें। तो यू विल डू दिस बट आफ्टर द क्लास। ठीक है, उसका ये ट्रेस टेबल है टू सॉल्व दिस। इसका टेस्ट डाटा कुछ ये है, वाई 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 एन वाई 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 एन वाई 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 वाई। ओके, फिर आपने ओवरऑल इसको भी करना है। ये कितने मार्क्स का? 5 + 3 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो आप करेंगे खुद। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला, ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है वो फिर आप करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन तो ये था, वो विदाउट, क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट एरेज जो मैंने आपको करके दी है। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 भी विदाउट एरेज है, तो वो आप खुद कर लेंगे, मतलब हमने एरे का तो कॉन्सेप्ट इसमें देखा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है वो एरेज के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी एरेज के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 मैं करूंगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 एंड यू पीपल विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आपने फ्लो चार्ट आपको नजर आया, ट्रेस टेबल नजर आया, फौरन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने काम करना है कि आपने ना पहले उसकी स्टोरी सुन लेनी है कि वो क्या स्टोरियां सुना रहा है हमें। वो कहता है जी, द टेबल रिप्रेजेंट्स द 2D एरे वर्ड, वर्ड की एक 2D एरे है विच स्टोर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द phonetic alphabet used for radio transmission. For example, word 10, 1 is J. word 10, 1 का मतलब है 10th रो फर्स्ट कॉलम पे जे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे पास एक एरे है और ये वर्ड की एरे है, ये इसके एड्रेसेस हैं। ठीक है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, तो अगर हम कहें ना कि वर्ड इंटू 10, 1, तो उसका मतलब 10th रो फर्स्ट कॉलम पे जे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 10th रो फर्स्ट कॉलम है। ये देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये सिमिलरली आगे जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, एंड सो ऑन। So what we have to do, complete the trace table by using the input data FYDN। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ये सारी रोज हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, एंड सो ऑन रो 13। ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम 1 और ये वाला कॉलम 2। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ए पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको कहूँगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे अल्फा पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको कहूँगा कि अच्छा 13th रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एम पड़ा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है? ओके, परफेक्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए ना, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, तो आई होप कि आपको दोनों चीजें इजीली विजिबल है। ओके, सो दिस इज अगेन, ये देखें मूसा, आपका क्वेश्चन था कि सर हम क्यों कैसे पता चलेगा कि हम, ये देखें पॉइंटर की वैल्यू 1 आ गई ना, तो हम पॉइंटर को 1 देकर आगे चले जाएंगे। ये 1 उस रो पे रिजर्व हो गया। इनपुट लेटर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेटर में क्या है, एफ है।
चार इनपुट्स हैं, एफ वाई डी एन। पहली इनपुट एफ है, दूसरी वाई है, तीसरी डी है, चौथी एन है। ठीक है, तो फर्स्ट इनपुट एफ कहाँ इनपुट करेंगे? लेटर वाले सेक्शन में, तो लेटर वाले सेक्शन में मैंने एफ इनपुट कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता। नाउ आगे चलते हैं। इज वर्ड पॉइंटर कॉमा वन इज इक्वल टू लेटर। पहले तो हम ये देख लेंगे वर्ड पॉइंटर वन की क्या बात हो रही है। इसका मतलब वर्ड की एरे है। अब यहाँ आते हैं, वर्ड की एरे है, पॉइंटर में क्या वैल्यू है? पॉइंटर की स्टार्टिंग वैल्यू थी वन, ये देखें ये वन थी। ठीक है, वन कॉमा वन का क्या मतलब है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है, क्योंकि ये देखें ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए पड़ा हुआ है। अब देखें क्या वो ए इज इक्वल टू लेटर? लेटर में क्या था? लेटर में था एफ। क्या ए एफ के इक्वल है? जल्दी से बताएं। ए एफ की इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं नो वाले सेक्शन में जाऊंगा। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन, तो पॉइंटर वन से क्या हो जाएगा? वन प्लस वन से टू हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं। अब आपने इसको देखना है, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब आपने आगे देखना है, ये ऊपर जा रहा है, इस तरफ आ रहा है और नीचे आ रहा है। वर्ड पॉइंटर कॉमा वन, तो पॉइंटर में अब क्या आ गया? ये देखें, अब पॉइंटर में क्या आ गया? टू आ गया, क्योंकि ये देखें ये टू है। कॉमा वन मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है? बी पड़ा हुआ है। तो क्या बी इज इक्वल टू लेटर एफ? क्या बी एफ की इक्वल है? नो, इट इज नॉट। ठीक है, तो बी एफ की इक्वल नहीं है अगेन। तो इट इज नो। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन, पॉइंटर टू प्लस वन से क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। अब हम यहाँ फिर वापस आते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है? सी। क्या सी लेटर की इक्वल है? लेटर में क्या था? एफ। नहीं, तो हम फिर पॉइंटर प्लस वन करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पॉइंटर कॉमा वन फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है? डी पड़ा हुआ है। क्या डी एफ की इक्वल है? नो, फिर हम पॉइंटर प्लस वन कर देंगे। अच्छा, अब पॉइंटर में क्या आ गया? फाइव। फाइव कॉमा वन फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है? ई। क्या ई एफ की इक्वल है? नो, फिर हम पॉइंटर प्लस वन कर देंगे। अच्छा, सिक्स पे आ गए। ठीक है, पॉइंटर कॉमा वन मीन सिक्स रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है? एफ। क्या एफ एफ की इक्वल है? यस, एफ एफ की इक्वल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, एफ एफ की इक्वल है। अब हम यस वाले सेक्शन में आएंगे। अब आप देखें आउटपुट कैसे करेंगे। आउटपुट में लिखा हुआ है लेटर। लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड दिस दिस दिस। चलें जी, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। हम अब यहाँ प्रिंट करेंगे इस वाले आउटपुट सेक्शन के अंदर। क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे, देखें लेटर डबल कोटेशंस में है ना, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे लेटर। ये लेटर का वेरिएबल है, विदाउट डबल कोटेशन है। तो लेटर में क्या था? एफ लिखा हुआ था, तो हमने एफ लिख दिया। इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोटेशन में एज इट इज लिखेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोटेशन क्लोज कॉमा वर्ड पॉइंटर कॉमा टू। पॉइंटर की क्या वैल्यू थी? सिक्स थी। सिक्स रो सेकंड कॉलम। ये सिक्स रो थी ना, इसका सेकंड कॉलम क्या है? ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम है। फॉक्स लिखा है, तो हम लिखेंगे फॉक्स। The letter F is represented by foxtrot. I hope you got it. यहाँ तक की बात। अच्छा, अब देखें आगे वो हमें कह रहे हैं आउटपुट में अपने लिखना है another letter Y और N। तो मैं आउटपुट में हाँ लिखूंगा another, एज इट इज वही मैसेज लिख देंगे, लेटर क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट Y और N। क्या, दैट्स इट। अब इनपुट चॉइस। अब चॉइस क्या है? पहली इनपुट एफ हो चुकी थी, अब सेकंड वाई है, तो हम वाई इनपुट करेंगे कहाँ पर? चॉइस में। तो मैंने वाई चॉइस में इनपुट कर दिया। क्या चॉइस वाई की इक्वल है? हम हमसे पूछ रहे, तो हम यस वाले सेक्शन में जाएंगे, यस। अब हम ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे और यहाँ आ जाएंगे, पॉइंटर को क्या असाइन कर देंगे? वन।
इनपुट लेटर, तो देखो एफ भी हो चुकी है इनपुट, वाई भी इनपुट हो चुकी है, अब डी की बारी है। तो हमारे पास डी कहाँ पर आएगा, लेटर वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, और अब देखें इज वर्ड इनटू पॉइंटर कॉमा वन, पॉइंटर में क्या था, वन था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हमारी लेटर की इक्वल है, तो लेटर हमारा डी है, ये याद रखना है। पॉइंटर कॉमा वन, पॉइंटर में क्या था, वन, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पड़ा हुआ ए, क्या ए डी के इक्वल है, नो। नो है ना, तो पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन हो जाएगा। पॉइंटर वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर हम वापस आते हैं, क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डी के इक्वल है, उस पे बी पड़ा हुआ था, क्या बी डी के इक्वल है, नो, नहीं है जी। तो फिर हम वापस आएंगे, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन। अच्छा, फिर पॉइंटर पे अब क्या आ गया, थ्री, क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डी के इक्वल है, नहीं। फिर पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्या फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम डी के इक्वल है, जी डी डी के इक्वल है, डी इज इक्वल टू डी, यस। अब इसका मतलब हम इस वाले एरिया में आ गए। यहाँ हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे लेटर। तो लेटर में क्या आ रहा था, डी, नहीं 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 सॉरी, लेटर इज द मैसेज दे, डबल कोटेशन में है ना, तो लेटर को एज इट इज लिखेंगे, लेटर, डबल कोटेशन क्लोज, लेटर, इट इज डी, is represented by, is represented by वर्ड पॉइंटर कॉमा टू, पॉइंटर में क्या था, फोर था, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम पे डेल्टा है, तो हम लिखेंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। आगे हमारे पास आ रहा है जी अनदर लेटर वाई और एन, तो फिर हम प्रिंट करवा लेंगे अनदर लेटर वाई और एन, क्योंकि ये इसका मैसेज मैंने एज इट इज लिए। इनपुट चॉइस, तो हमने वाई भी इनपुट कर लिया था, वाई भी कर लिया था, डी भी कर लिया था, अब एन की बारी है। तो अब हम क्या इनपुट करेंगे, तो अब हम चॉइस में इनपुट करेंगे एन। क्या चॉइस वाई की इक्वल है, नो, सो द प्रोग्राम विल स्टॉप, और मेरा वो ट्रेस टेबल भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं था। समझ नहीं आई तो आपने एक दो बार इसी को सुन के दोबारा कर लेना है, ये सामने वर्कशीट रख के इसको सॉल्व करते जाना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, जरूर आना है, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम। तो क्यों सारे चुप करके बैठ गए, लगता है आप लोगों को समझ नहीं आया। कुछ तो लेफ्ट करके चले गए हो, कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है ये। मोहम्मद अली, मेहदी एंड नूर लेफ्ट, might be there is an internet issue. So Usman is clear with it, Shahir is clear with it, Mariam is clear with it. I think nobody left. Musa is clear with it. In this question, can't we write F in the first row? क्या मतलब, नहीं नहीं, एफ इन द फर्स्ट रो नहीं ही करेंगे, जो आपके पास वैल्यू असाइन हुई हुई होती है ना, वो असाइन करके नीचे चले जाते हैं आप, नहीं नेक्स्ट रो में चले जाते हैं, मतलब ये एक रूल है उसका। लेकिन मार्क मिल जाता है, अगर आप ऊपर भी लिख दें तो मार्क मिल जाता है, लेकिन वो नीचे चीजें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। कर सकते हैं, ठीक है, आप करना चाहते हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग भी नहीं होता, जो रूल मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर, इसमें उन्होंने आई थिंक कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, मुझे देखने नहीं, हाँ नहीं पूछा। अब देखें ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इससे नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें वो आपके पास ना वन डी एरे के ऊपर है, वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि उनकी एक एरे है, उसका नाम एक्स है, ठीक है। उसके एक्स की फर्स्ट एड्रेस पे टेन पड़ा हुआ है, एक्स के सेकंड एड्रेस पे वन पड़ा हुआ है, कि बेसिकली ना ये एक एरे इस तरह से है, हाँ ये लिखी हुई है इन्होंने, फर्स्ट एड्रेस पे टेन पड़ा हुआ है, सेकंड एड्रेस पे वन है, थर्ड एड्रेस पे फाइव है, फोर्थ एड्रेस पे सेवन है, फिफ्थ एड्रेस पे इलेवन। ठीक है, तो आपने फिर इसके अकॉर्डिंगली ये कर लेनी। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड
this these trace tables. These are very interesting, by the way. So I'm just uploading this worksheet. You just have to complete the other thing and upload it back. Hope you'll do it today because अभी इसको understand किया. Okay, guys. So that's it for today. Have your class tomorrow. Take care. Allah Hafiz.